अपना क्लास 7th का ज्योग्राफी का आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर अपना रनिंग है, उसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस वाला अपना पार्ट क्या हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक कंप्लीट, अब अपन एक्सोजेनिक फोर्सेस देख लेते हैं। एक्सोजेनिक वैसे नाम से अपन को पता चल रहा है और उसका मीनिंग भी देखा, यानी बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं हमारी अर्थ सरफेस पे, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए। तो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर सीन रॉक्स रोलिंग डाउन द साइड ऑफ अ हिल, यानी अपन लैंडस्लाइड बोलते हैं ना, अपने इधर सिक्किम साइड में और इधर भी तो होता है ना, जहाँ पर माउंटेन है तो लैंडस्लाइड होता है, तो वो भी तो क्या होता है, कोई भी रॉक रोलिंग डाउन होकर हिली एरिया से क्या हो रही, नीचे आ रही होती है। व्हाट अबाउट विंड्स अप्रोचिंग ट्रीज एंड ब्लॉकिंग रोड्स, कैसे विंड के थ्रू जो ट्री है वो अप्रूट हो जाते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं। अभी महीना भर या पहले की बात है ना, राधिका मतलब स्कूल जब बच्चों का चल रहा था तब ये अपने इधर भी 2 पेड़ गिरे थे ना, तो कैसे हट जाते हैं ना, हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो वी हैव लर्न सो फार अबाउट फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, बट वॉट अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस। इनसाइड द अर्थ में अपन ने माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कर ही चुके हैं। अब अपन आउटसाइड द फोर्सेस को देख लेते हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन अपन देखें तो क्या गिवन है, फोर्सेस दैट एक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। दीज इंक्लूड द एक्शन ऑफ अ रिवर, सी, वेव्स एंड विंड, और क्या बचा हमारा आइस। यानी जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो किन किन के थ्रू लगते हैं, रिवर के थ्रू लगेगा, सी वेव्स के थ्रू लगेगा, विंड्स के थ्रू, और या फिर आइस। आइस का मतलब ग्लेशियर जो होते हैं ना, उनसे जो फोर्सेस लगते हैं। ओके, अब देखेंगे अपन इसमें, दीज एक्सोजेनिक फोर्सेस चेंज द लैंड फॉर्म अराउंड अस, ब्रेकिंग देम डाउन और बिल्डिंग देम अप, यानी जो हमारे अराउंड जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स है उनकी ब्रेकिंग हो सकती है, या फिर नई चीज़ों का बिल्डिंग यानी नई चीज़ बन सकती है। ठीक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर रिवर्स, सी वेव्स, विंड एंड आइस टू चेंज स्ट्रॉन्ग लैंडफॉर्म सच एज रॉक्स एंड द माउंटेन्स। दिस हैपन्स थ्रू प्रोसेस नोइंग एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी कि कैसे बड़ी बड़ी जो लैंडफॉर्म्स है, रॉक्स है, माउंटेन्स है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, वहाँ से कोई चीज़ हट जाती है, वहाँ पे कोई चीज़ आ जाती है। उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जो प्रोसेस है या फैक्टर्स है वो है वेदरिंग है, फिर इरोजन और डिपोजिशन। तो इनका अपन देख लेते हैं एक्चुअल में वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है। ओके, फर्स्ट है हमारा वेदरिंग। तो वेदरिंग है मतलब कि कोई भी रॉक है उसका ब्रेकिंग डाउन होना, टूटना। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी जो रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए, वो हमारा वेदरिंग हो गया। फिर सेकेंड स्टेप हमारा होता है इरोजन। इरोजन मतलब जो ब्रेक डाउन हुई है हमारी रॉक, वो वहाँ से हटकर कहीं दूसरी जगह चली जाए, वो इरोजन यानी वहाँ से हटना, यानी इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स आर कैरिड अवे, वहाँ से कैरिड अवे यानी लेकर हट के चले जाए। थर्ड है हमारा डिपोजिशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इरोड सेडिमेंट्स इज लेफ्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेसेस, यानी कैरिड आउट हुए, वहाँ से जब लेके गया तो वो लेके जाएगा तो कहीं जाके छोड़ेगा, तो कहीं जाके छोड़ेगा तो वहाँ पे डिपॉजिट यानी जमा हो जाएगा, तो वो हमारा डिपोजिशन हो गया। मतलब कि जो भी इरोडेड सेडिमेंट्स है इज़ लेफ्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आएंगे तीनों स्टेप्स। दीज 3 प्रोसेसेस आर हैपनिंग ऑल द टाइम ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सेज ऑफ रिवर्स, सी वेव्स, विंड एंड आइस, यानी ये जो तीनों प्रोसेस होती है इनके थ्रू ही होती है, रिवर के थ्रू होती है, सी वेव के थ्रू होती है, विंड के थ्रू और आइस के थ्रू। ओवर द टाइम लैंडफॉर्म्स अंडर गो चेंज थ्रू दीज प्रोसेसेस। कौन सी दीज प्रोसेसेस? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेरी गुड। अब अपन फर्स्ट किसका पढ़ेंगे, एक्शन ऑफ रिवर्स। ओके, राहिम लीव्स, अच्छा तो एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं कि कैसे हुआ। राहिम लिव्स इन अ स्मॉल विलेज
इन द हिमालयाज, यानी हिमालय रीजन में एक राहिम नाम का बॉय है, वो रहता है छोटे से गांव में। एवरी डे ही वॉक्स अलोंग द गंगा रिवर एज इट रशेस पास्ट हिम एट हाई स्पीड। जब वो हमेशा जब जाता है, वॉक करता है, तो मतलब जाता है तो गंगा रिवर के आसपास जाता है, तो गंगा रिवर हाई स्पीड में वहाँ से बहती रहती है, फ्लो होती रहती है। हिज फ्रेंड अमन लिव्स नियर द घाट ऑफ वाराणसी। जो उसका राहिम का जो फ्रेंड है वो वाराणसी घाट के पास में रहता है। देयर ही सीज द सेम गंगा रिवर फ्लो पास्ट हिम। वाराणसी इधर है हमारे, इधर बनारस जो उसको बोलते हैं अपन, और हिमालय, वो देखेगा कि वहाँ हिमालय रीजन में भी गंगा आ रही है और यहाँ वाराणसी में भी गंगा वो देख रहा है, फ्लो है ना। बट द रिवर इज़ वाइड हियर एंड फ्लो स्लोली। बट जो अपना वाराणसी वाला जो एरिया है वाइड है, चौड़ी है, और फ्लो धीरे फ्लो करती है। मतलब प्लेन एरिया हो गया ना वाराणसी, तो वहाँ पे वाइड तो है पर फ्लो उसका जो है वो स्लो है। अगर हिमालय में है यानी माउंटेन में है तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। तो वाराणसी में उसने क्या देखा, स्लो है। वाई इज़ इट दैट राहिम एंड अमन सी द सेम रिवर इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट प्लेसेस में उन्होंने कैसे देखा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज in understanding the journey of a river from its origin until it meet the sea। मतलब जो रिवर है हमारी, हाँ, यानी ओरिजिन से निकली और सी में मिलने तक की उसकी पूरी जर्नी को देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर 3 कीवर्ड साइड में अपन को गिवन है, उनको जस्ट देख लेते हैं। वो अपने पहले एक कीवर्ड तो आ ही चुका है। सेडिमेंट का मतलब है सैंड, स्टोन और मड कैरिड बाय वाटर और विंड एंड लेफ्ट एट द बॉटम। यानी सेडिमेंट्स यानी कोई भी मड हो गए, स्टोन हो गए, जो कहीं से आते हैं और कहीं पर आकर सेट हो जाते हैं। किसी भी मीन से आ सकते हैं, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू। कोर्स मतलब है द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर मूव्स इन, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी रिवर जा रही है, मूव कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, कोर्स। फिर है ट्रिब्यूटरी, जानते हो इसका तो, यानी जो रिवर है उसकी छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स बन जाती हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं। पर यहाँ पर अपन को गिवन है रिवर्स और स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू लार्ज रिवर और लेक्स। ठीक है, ओके। अब गिवन है अपन को अ रिवर इज अ नेचुरल एंड कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ अ वाटर दैट फ्लो अक्रॉस लैंड टू जॉइन द सी। यानी कि रिवर क्या है, एक नेचुरल सोर्स है और कंटिन्यूअस वाटर का स्ट्रीम, कंटिन्यूअस सोर्स है वाटर का, जो कि फ्लो करते हुए लैंड पे फ्लो करते हुए कहाँ पर जाकर मिल जाता है, सी। ठीक है। एट डिफरेंट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वो हमारी रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। द रिवर वेदर्स इरोड्स एंड डिपॉजिट्स द लैंड अराउंड इट। यानी जब रिवर फ्लो करती है तो कई रॉक्स या लैंड को तोड़ती है, वहाँ से डिपोजिशन लेके जाती है और कहीं पर डिपॉजिट करती है। फर्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे पॉइंट्स में गिवन है कैसे कैसे हर स्टेप हो रहा है। इन इट्स अपर कोर्स अ रिवर यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ माउंटेन। हियर इट इज़ फास्ट फ्लोइंग इरोडिंग रॉक्स आर एज इट फ्लोज। जो अपन जनरली मानते हैं जो हमारी रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, माउंटेन से होता है। यानी माउंटेन पे जो आइस जमी होती है ना, ग्लेशियर जो जमे होते हैं, जब हीट लगती है वहाँ पे तो वहाँ से मेल्ट हो के आती रहती है। तो माउंटेन से यानी ऐसे टिल्टेड एरिया से अगर रिवर आएगी तो वो फास्ट फ्लोइंग होगी। अपन भी कोई चीज़ को ऐसे स्लोप पर डालेंगे तो वो जल्दी से लुढ़क के नीचे आ जाएगा ना, तो पानी के साथ भी ऐसे ही है, रिवर के साथ फास्ट फ्लो होगी जहाँ से ओरिजिनेट होगी, और जहाँ से ओरिजिनेट होगी तो फास्ट फ्लो होगी। तो फास्ट फ्लो होने की वजह से वहाँ पे जो रॉक है वो टूट जाएगी वहाँ की, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी, टूटेगी और उसको अपने साथ में लेके आ जाएगी, यानी इरोडिंग रॉक्स एज इट फ्लोज। यहाँ पे देखो इमेज ये बने बिगनिंग ऑफ अ रिवर। ठीक, सेकेंड पॉइंट में है इन इट्स मिडिल कोर्स द रिवर इज़ जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरी। जब बीच में बहते बहते आती है तो उसके साथ में कुछ सारी ट्रिब्यूटरी यानी उसके साथ में छोटी छोटी रिवर्स और जुड़ जाती है, मेकिंग इट लार्ज। और जुड़कर क्या उस रिवर को क्या बना देती, बड़ा बना देती, लार्ज बना देती है।
इरोजन एंड डिपोजिशन हैपन एट दिस प्लेस। जब वो दूसरी रिवर के साथ जुड़ती है तो उस समय इरोजन और डिपोजिशन और भी ज़्यादा होता है इस जगह पर जहाँ पर वो दूसरी रिवर, जैसे एक रिवर छोटी सी रिवर यहाँ से जा रही है और हमारी मान लो बड़ी रिवर लाइक गंगा रिवर ऊपर से बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पर जब उनका मीटअप होगा तो वहाँ पर जब मीटअप होगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ का इरोजन भी होगा, टूटेगा भी सही, और ऊपर से मान लो गंगा रिवर या कोई भी रिवर बहा के कुछ ला रही है तो वहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, यानी डिपॉजिट भी हो जाएगी जहाँ पर वो मीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को इमेज में भी गिवन है ट्रिब्यूटरी जॉइनिंग द रिवर। थर्ड पॉइंट है इन इट्स लोअर कोर्स, यानी नीचे वाले जो पार्ट में है, ऊपर से फ्लो आके आ गई, अब नीचे की बात है। द रिवर बीइंग्स टू स्लो डाउन, जब प्लेन एरिया लाइक प्लेन एरिया में हमारी रिवर आ गई तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इट डिपॉजिट्स मैनी ऑफ द सेडिमेंट इट इज़ कैरिंग, जब वो स्लो डाउन हो जाएगी और बहुत धीरे बहेगी तो जो उसमें जो भी चीज़ें बहकर उसके साथ आई है, रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, तो वो वहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे ना, सेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बारिश के टाइम में भी तो अपन देखते हैं ना, कहीं से फ्लो होके अगर पानी आ रहा है तो नीचे लैंड पे आया तो वहाँ पे फिर मिट्टी मिट्टी से जम जाती है ना, वहाँ पे जाकर प्लेन एरिया है तो वो उसका भी सेम इसी तरीके से रीज़न होता है। ठीक है, दिया है इसमें इमेज में रिवर मीटिंग द सी, जहाँ पर लास्ट में सी में मिल रही है। ओके, ये हो गया। अब है हमारे लेट अस लर्न अबाउट सम लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ रिवर। अब अपन ने एक्शन ऑफ रिवर तो पढ़ लिया, कैसे फ्लो हो रही है, कैसे बहदिंग, इरोजन और डिपोजिशन कर रही है। अब उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म जनरेट होते हैं वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट अपना गिवन है मेंडर्स। तो मेंडर्स का कैसे रिवर के थ्रू फॉर्मेशन होगा, मेंडर्स आर बैंड्स इन अ रिवर एज इट फ्लो स्लोली थ्रू प्लेन। जो मेंडर्स होते हैं यानी इस तरीके, देखो इमेज में गिवन है ना, ऐसे 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 बैंड्स बने हुए हैं रिवर में, क्योंकि जब वो प्लेन एरिया में स्लोली फ्लो होती है तब इस तरीके से क्या बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय इरोजन, क्यों फॉर्म हुए, क्योंकि इरोजन की वजह से ये मेंडर्स क्या हुए, फॉर्म हुए। एंड इरोजन एंड डिपोजिशन इन मिडिल कोर्स ऑफ अ रिवर। एक तो होता है हमारा अपर कोर्स, एक अपन ने अभी देखा लोअर कोर्स, और एक अपना यहाँ पे नया बढ़ाया मिडिल कोर्स। तो अपना मिडिल कोर्स यानी कि जब ना तो ऊपर से ज़्यादा फ्लो है ना ही एकदम स्लो फ्लो है। अपर कोर्स में सबसे हाई फ्लो होता है, लोअर कोर्स में सबसे कम फ्लो होता है। मिडिल कोर्स में मॉडरेट फ्लो होता है, यानी ऊपर से जो चीज़ें आ रही है वो इरोड होके आ रही है और वहाँ पे डिपोजिशन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो हमारे मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारे रिवर में इस तरीके से क्या बन जाता है, कर्व बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। ये हमारा हो गया मेंडर्स। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ पे गिवन है वाटरफॉल्स। रिवर के थ्रू वाटरफॉल का कैसे फॉर्मेशन होगा, वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड इन द अपर कोर्स व्हेन रिवर्स इरोड रॉक्स वर्टिकली, यानी जब कोई माउंटेन से या हायर अपर कोर्स ऊंचे एरिया से जब अपनी रिवर बह के आती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है, तो वहाँ पे जो रॉक्स है उसको क्या कर लेती है, वो तोड़ देती, इरोड कर देती है, वहाँ से हटा देती है। तो दिस रिजल्ट इन रिवर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट विथ फोर्स, तो वहाँ से वो चीज़ टूट गई और वहाँ से हट भी गई, तो जो पानी वो एकदम क्या गिरेगा, ऊपर से हाई स्पीड से गिरेगा, हाई फोर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल कौन कौन से फॉल है, फॉल कोई से भी हो सकता है, जॉग फॉल हो गया और दूध सागर फॉल, यानी दूध सागर मतलब कि वाइट पानी है ना वहाँ का, ऐसे दूर से देखने पे वाइट दिखता ही है, तो ये फॉल हो गया। फिर है अपना वैली फॉर्मेशन। रिवर के थ्रू वैलीज़ कैसे बनती है, वैली जानती हूँ ना, दो माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है जहाँ से रिवर फ्लो करके जाती है वो वैली होती है ना। तो वैलीज आर फॉर्म्ड इन द अपर कोर्स एज अ रिवर्स कट थ्रू एंड इरोड द sides of mountain creating low lying area in between। जब भी हम पानी अपर कोर्स में बहता हुआ आता है, जैसे वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन हुआ वैसे अपर कोर्स में बहता आएगा, तो आसपास के जो दो माउंटेन है उसके बीच का जो एरिया उसको कट डाउन कर देगा, और कट कर देगा तो वहाँ से वो चीज़ें इरोड भी हो जाएगी, हट भी जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, लो लाइन एरिया, यानी कि वैली बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी वैली हो सकती है, चेनाब वैली हो गई या फिर पार्वती वैली हो गई, कोई सी भी वैली हो सकती है। अपने सिक्किम साइड में भी बहुत सारी वैलीज हैं, इधर जाते हैं ना माउंटेन के बीच में से ये तिस्ता रिवर और ये फ्लो होती रहती है, ये भी तो वैली के अंदर ही है ना।
ऊपर जाते हैं अपन माउंटेन पे, फिर नीचे देखते हैं वो खाई सी होती है, वो खाई तो वैली होती है ना, समझ के। फिर अपना है डेल्टा फॉर्मेशन, कि डेल्टा कैसे बनते हैं रिवर के थ्रू। तो डेल्टाज आर ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म formed in the lower course of a river when it joins the sea। जब भी हमारी रिवर लोअर कोर्स में होगी, तो अपन ने देखा था सी से ज्वाइन होती है तभी लोअर कोर्स में, तो मतलब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो जब हमारी रिवर सी से मिल रही होती है, देखो यहाँ इमेज में गिवर है, ये रिवर आ रही है, जब वो सी से मिल रही है तो ये सी है, ये रिवर है, तो बीच में जो छोटा सा लैंडफॉर्म है वो ट्रायंगुलर शेप के हैं। देखो ये भी थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल यानी त्रिकोण ट्रायंगल शेप के बन रहे हैं ना। तो रिवर और सी आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ बीच बीच में छोटे छोटे से लैंडफॉर्म बन रहे हैं, पर उनका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। तो इनको हम बोलते हैं डेल्टाज। ठीक है, इमेज में समझ में आ रहा है। तो डेल्टाज आर ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर when it joins the sea। सी से ज्वाइन हो रही है रिवर, जब तो लोअर कोर्स में तो होगी ऑब्वियसली, यानी प्लेन एरिया में होगी, तो उस समय जो लैंड के जो छोटे छोटे पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप में बन जाते हैं, तो वो ही लैंड के ट्रायंगुलर पार्ट हमारे कहलाते हैं डेल्टा। ओके, द स्लो रिवर डिपोजिट इट्स सेडिमेंट्स एंड स्प्लिट इनटू स्मॉलर स्ट्रीम दस क्रिएटिंग अ डेल्टा। तो जब वो हमारी रिवर सी से मिल रही है, तो सी और इसमें जो मिट्टी में रिवर के साथ जो भी मिट्टी या रॉक आ रही बह के वो वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, तो वो क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है, और डिपॉजिट होकर आसपास छोटी छोटी, देखो यहाँ से बड़ी आई तो ये अलग निकल गई, ये अलग निकल गई, ये अलग निकल गई, तो स्मॉलर स्ट्रीम बना रही है ना डेल्टा में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा अपना है सुंदरबन डेल्टा, सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारे डेल्टा का, एंड कावेरी रिवर डेल्टा। एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना अच्छे से, ना इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है? ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड when a river in its mid course deposits so much sediments along its banks that it cuts off a bend in the meander। यानी मेंडर अपन ने देखा था ना, इस तरीके से जो कर्व्स थे, तो ये कर्व यानी जो बैंड्स है इनका क्या हो जाए, कट डाउन हो जाए। देखो ये बैंड थे ना आपस में, तो ये क्या होता जा रहा है, कट डाउन होता जा रहा है, तो ये एकदम पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर बन गई। देखो यहाँ पे तो ब्रॉड थी, हाँ, और जब ये कट डाउन होते जा रहे हैं तो ये आपस में क्या होने जा रहा है, जैसे मिल से जाएंगे ना वैसे। तो क्या दिया है, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर in its mid course deposit so much sediment along its bank। यानी उसके बैंक यानी किनारों पे बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं ना along its bank that it cut off a bend in the meander। जो मेंडर के बीच का जो बैंड है उसको क्या करती जा रही है, कट ऑफ करती जा रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सबो रिवर। ऑक्सबो का मतलब है बैल होता है ना, बैल ऑक्स होता है ना, बैल को बोलते हैं ऑक्स। तो उसका जो पैर होता है ना, तो उसका ऐसा पैर या खुर इस तरीके की शेप का ही तो होता है, यूँ करके। हाँ, तो ये देखो ये ऑक्सबो, ये ऐसे लेक का फॉर्मेशन है। ठीक है, कौन सी एग्जांपल अपन ने गिवन है कन्वर लेक एंड व्यान ताला लेक। दो लेक, ये ऑक्सबो से क्या फॉर्मेशन होता है, लेक बन जाती है एक तरीके से। ये लेक हो गई ना, मतलब कि लेक का मतलब है कि एक कटआउट है वाटर बॉडी का, जो कि पानी तो वहाँ पे आ रहा है पर वहाँ से जल्दी से जा नहीं रहा, कम फ्लो वहाँ से होता है ना, तो वो हमारी लेक्स होती है। ठीक है, अब इसमें लास्ट है हमारा रिवर वाले में फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन तो वो ऑब्वियसली जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे प्लेन एरिया में फ्लड आ जाता है, पर देख लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। फ्लड प्लेन्स आर फ्लैट फर्टाइल प्लेन फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर फ्लड द लैंड एंड डिपॉजिट इट्स सेडिमेंट। जब फ्लड आता है तो जो भी हमारी रिवर का पानी है वो हमारे लैंड एरिया में या जहाँ पे भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं वहाँ पर आकर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, पानी आ जाता है ना। तो पानी आने के बाद में फिर पानी जब सूख जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे जो डिपॉजिट हुई है रिवर से आई हुई चीज़ें, यानी जो हर्ब्स है और उसकी जो रिवर की जो फर्टाइल मिट्टी है वो भी साथ के साथ आ गई ना, वो डिपॉजिट हो गई। तो उस एरिया को उसने क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया ना, और भी ज़्यादा क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, जिससे उसमें जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो सके। तो दे आर फॉर्म्ड इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर ऑब्वियसली।
फ्लड तो लोअर कोर्स में आएगा ना, क्योंकि प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में जब रिवर में ज़्यादा पानी आया तो प्लेन एरिया में ही पानी जाएगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ माउंटेन है और यहाँ रिवर है, यानी वैली में माउंटेन के ऊपर तो पानी से जाने से रहा, तो वहाँ तो फ्लड आएगा नहीं। कहाँ पे आएगा? प्लेन एरिया में, फ्लैट एरिया में, और वहाँ का जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्शन ऑफ अ रिवर, जिसमें अपन ने इसकी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन वाली प्रोसेस देख ली, और उससे क्या क्या लैंडफॉर्म क्रिएट हुए हैं वो देख लिया। अब है अपना एक्शन ऑफ अ सी वेव। सी वेव के थ्रू ये तीनों चीज़ें कैसे होगी? हैव यू एवर डग योर फुट इनटू द सैंड ऑन अ बीच? या ये अगर बीच पे जाते हैं तो सैंड में चला जाता है ना। हाउ डिड द सॉफ्ट सैंड गेट देयर? द आंसर टू दिस लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ सी वेव्स। यानी इतनी सॉफ्ट और इतनी बुरबुरी सी जो सैंड हो जाती है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सी वेव्स। टक्कर लगती रहती तो चीज़ें हैं ना पानी की। सी वेव्स आर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड दे क्रिएट अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक, आप देख लेते हैं हम सम ऑफ दीज लैंडफॉर्म जो सी से क्रिएट होते हैं। एक तो अपना क्रिएट होता है सी केव्स, बन जाती है सी वेव्स के थ्रू। अपना सी आर्चेस, यानी इस तरीके से बड़ा बड़ा आर्चेस कर्व से फॉर्म होते हैं। ठीक, थर्ड है अपना सी स्टॉक्स, यानी इस तरीके से लंबी सी जो रॉक है अगर वो सी के बीच में से जा रही तो वो इससे लंबी लंबी स्टॉक के फॉर्म में बन जाएगी। फोर्थ है हमारा सी क्लिफ्ट। सी क्लिफ्ट ये इस तरीके से अपना कोई माउंटेन में वो थोड़ा कट आउट सा हो गया। और फिफ्थ है अपना सी। फर्स्ट पढ़ लेते हैं अपन सी केव्स का फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या चीज़ है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक द रॉक अलॉन्ग द शोर एंड क्रैक देम। जो उसके किनारे, उसके आसपास जो भी रॉक है उसको कंटिन्यूसली उससे टकराती है। टक्कर होती है, सी वेव्स कितना फास्ट आती है, उससे टकराई लैंड से और वापस जाती है ना, फोर्स के थ्रू टकराती है। तो उसके शोर यानी उसके किनारे पर जो है उनको क्या कर देगी? क्रैक कर देगी रॉक्स को। दीज क्रैक्स वाइडन एंड क्रिएट होलो पोर्शन कॉल्ड सी केव्स। वो कंटिन्यूसली इस तरीके का कोलिजन और टक्कर होगी तो उस पोर्शन को होलो यानी कि अंदर से खोखला कर देगी, होलो कर देगी एकदम। तो वहाँ पर क्या बन जाएगी? एक तरीके की केव्स बन जाएगी, वो सी केव्स हो गई। सी आर्चेस ओवर टाइम द वेव्स इरोड द इनसाइड ऑफ अ केव अंटिल ओनली द रूफ इज़ लेफ्ट। ओवर द टाइम जब तक कि वो सी केव्स में पानी इस तरीके से हमारा सी का टकरा के आता जा रहा है, तो टकराने की वजह से अंदर जो भी केव के अंदर रॉक है वो टूट रही है और टूट के इरोड होकर यानी वहाँ से हटकर लेफ्ट होकर आती जा रही है। तो टाइम के साथ साथ इतना टकराई, इतना हटी कि वहाँ के अंदर की सारी चीज़ हट गई, केवल कर्व रह गया। द इनसाइड ऑफ केव अंटिल ओनली द रूफ इज़ लेफ्ट। ओनली रूफ रह गई। देखो इसमें तो अंदर जाने की जगह है केव में, और इसमें केवल इस तरीके का कर्व रह गया, इधर उधर दोनों तरफ पानी दिखाई दे रहा है ना। तो दिस लैंडफॉर्म आर कॉल्ड सी आर्चेस। यानी कि ओवर द टाइम जब हमारी वेव्स हमेशा टकराती जा रही है अंदर केव में, सी केव में, तो अंदर का मटेरियल, अंदर की रॉक भी वहाँ से हटती चली जा रही है, और हटती चली जा रही है तो पूरा हट गया, तो क्या बचा? ओनली कर्व बचा। तो वो हमारा क्या हो गया? सी आर्च। थर्ड है हमारा सी स्टॉक। ओवर द टाइम वेव्स ऑल्सो इरोड द रूफ ऑफ द सी। ओवर द टाइम फिर टकराती गई, इससे अंदर का पहले हट गया था तो सी केव से सी आर्च बन चुकी थी। अब सी आर्च से भी क्या बन जाएगा? सी स्टॉक। कैसे बनेगा? पानी टकराता गया तो ये जो बीच की जो रूफ है वो भी तोड़ के हटा दी उसने। टक्कर हुई ना, फोर्स, पानी की टक्कर होती जा रही, सी की फोर्स की खुली, तो जो बीच का जो अपना रूफ है इसका सी आर्च का, वो भी क्या हो जाएगा? वहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, इरोड हो जाएगा। तो सी स्टॉक्स का फॉर्मेशन, यानी केवल इस तरीके से दो ही अगल बगल के पिलर टाइप रहेगा, जो बीच का कर्व है वो इरोड हो गया, हट गया वहाँ से। तो ओवर द टाइम द वेव्स ऑल्सो इरोड द रूफ ऑफ अ सी आर्च अंटिल ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। दीज आर कॉल्ड सी स्टॉक्स। फोर्थ है अपना सी क्लिफ्स।
क्लिफ्ट का कैसे फॉर्मेशन होगा, एक तरीके से माउंटेन ही पूरा इस तरीके से कटा हुआ है ना. व्हेन लार्ज वेव क्रश अगेंस्ट अ रॉक की शोर, ये रॉक की शोर यानी किनारे पर जो भी रॉक माउंटेन सा बना हुआ है उनको क्या करिए, कट डाउन करिए. दे स्लोली इरोड द सॉफ्टर रॉक एंड लीव हार्ड, वहाँ की जो सॉफ्ट रॉक थी उसको वहाँ से हटा दिया और केवल हार्ड रॉक वहाँ पर बची. और उसका स्लोप क्या है, वर्टिकल यानी एकदम सीधा है. क्लिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, ऐसे सीधा, उसमें ऐसे ऐसे स्लोप नहीं होता, क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है. ठीक है, वर्टिकल स्लोप हो गया ना. दीज आर कॉल्ड सी क्लिफ्ट्स. लास्ट फिफ्थ तो सभी जानते हैं, बीचेस. ठीक है, सी वेव्स डिपॉजिट सैंड एंड अदर सेडिमेंट्स अलोंग देयर शोर, यानी उनके किनारों पर, शोर मतलब किनारा होता है ना सी का, वहाँ पर सैंड का या और भी जो छोटी मोटी चीज़ें उनका डिपोजिशन कर देती है, वहाँ पर सेट हो जाती है. तो द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय दीज डिपोजिशन ओवर टाइम आर कॉल्ड अ बीच. ओके, तो ये अपन ने एक्शन ऑफ अ सी वेव्स भी पढ़ लिया. ओके, अब अपना क्या है नेक्स्ट, एक्शन ऑफ अ विंड, और उसके बाद में है एक्शन ऑफ अ आइस, यानी कि 5 to 10 minutes, 5 minutes कंप्लीट. तो एक्शन ऑफ अ विंड स्टार्ट करें. जस्ट लाइक वाटर, विंड इज़ अ पावरफुल फोर्स. जैसे पानी के पावर से इतने सारे लैंडफॉर्म्स अपन ने देखे, सी वाला हो चाहे रिवर वाला हो, तो हमारे विंड में भी बहुत ज़्यादा फोर्स होता है ना. इट इज़ नॉट ओनली ब्लोज अवे सैंड, ये केवल मिट्टी ही अपने साथ बहा के नहीं लाती, बट ऑल्सो इरोड लार्ज रॉक्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स है उसको भी क्या करती है, इरोड कर देती है, मतलब वहाँ से चीज़ें हटा देती है, पार्ट्स को. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय अ विंड. फर्स्ट है अपना यहाँ पर मशरूम रॉक्स. मशरूम का शेप जानते हो कैसा होता है, अम्ब्रेला काइंड ऑफ है ना, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड सा और नीचे एक स्टॉक सा होता है ना, ऐसा होता है ना. तो देखो मशरूम रॉक यानी मशरूम जैसी शेप का या अम्ब्रेला टाइप की शेप का रॉक बन जाती है विंड के एक्शन से. तो मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लो ब्लोइंग विंड्स इरोड द सॉफ्टर लोअर पार्ट ऑफ रॉक्स, यानी हल्का स्पीड से जो हमारी विंड चल रही है तो वो जो रॉक है उसका जो नीचे वाला सॉफ्ट पार्ट है उसको क्या कर दिया उसने, वहाँ से इरोड कर दिया, हटा दिया, तो हमारी मशरूम रॉक फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, इस तरीके से अम्ब्रेला काइंड ऑफ. और सैंड ड्यून्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड व्हेन द विंड कैरीज एंड डिपॉजिट्स ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अनदर लोकेशन, यानी बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया एक तरीके का है ना. डेजर्ट एरिया में हवा विंड तो चलती रहती है बहुत ज़्यादा, तो एक जगह की मिट्टी को हवा के साथ उठाकर वो दूसरी जगह जाकर उसको छोड़ देगी, तो वहाँ पे छोटे छोटे से इस तरीके से छोटे से वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, हिल्स बन जाएगी. तो उनको क्या बोल देंगे अपन, सैंड ड्यून्स बोल देंगे. मतलब सैंड के ड्यून्स यानी छोटी छोटी सैंड की हिल्स बन रही है, यहाँ से उड़ी, यहाँ पर मिट्टी आ गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ से उड़ी दूसरी जगह आ गई, तो ये हो गया हमारे सैंड ड्यून्स. समझ में आ गया. और सैंड ड्यून्स ज़्यादातर उसमें ही बनते हैं, डेजर्ट एरिया में ही बनते हैं. फिर है हमारा लोसे है ना, लूसे इज़ अ येलोइश ब्राउन मिनरल लूसेस इज अ येलोइश ब्राउन मिनरल रिच डिपॉजिट of fine sand slit. It is formed when slit is carried over a long distance by wind. यानी कि येलोइश ब्राउनिश तरीके का डिपोजिशन होता है ना, जैसे ये देखो माउंटेन येलो कलर का, ब्राउनिश कलर का बना हुआ है. तो ये डिपॉजिट ऑन फाइन सैंड, यानी कि एकदम बारीक सी फाइन सैंड का डिपोजिशन होना. और इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्लिट इज़ कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड, बहुत दूर से बहकर आ रही है और बहुत दूर जाकर डिपॉजिट हो रही है, तो हमारी सैंड की जो पार्टिकल है वो भी क्या हो गए, एकदम फाइन हो गए, बारीक हो गए, और वो बहुत दूरी तय कर रही है, तो वो हमारी लूसेंस बना रही है. क्या बना रही है. तो अपना ये हो गया कुछ का एक्शन, विंड का एक्शन. अब लास्ट एक्शन ऑफ आइस. ठीक है, वी नो दैट आइस इज़ द फ्रोजन
फॉर्म ऑफ वाटर, सभी जानते हैं। बट डिड यू नो दैट देयर आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर, जो धीरे धीरे जो पानी की बर्फ़ की जमी हुई जो रिवर्स मूव करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स, ठीक है। एज ग्लेशियर्स मूव दे वेदर एंड इरोड द रॉक्स अराउंड दैम एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। यानी जब ग्लेशियर यानी बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो रिवर के साथ आ रहा है, रॉक की तरह का जो होता है, वो वहाँ से आसपास जो उनकी चीज़ें उनको तोड़ेगा भी, वेदर भी करेगा और उनको वहाँ से हटाएगा भी, इरोड भी करेगा और कहीं दूसरी जगह लाके उसको डिपॉजिट भी करेगा। कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? ग्लेशियर लेक बनती है हमारे, सिरक्यूज भी बनते हैं और बनता है ग्लेशियर मोराइंस, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर वेदर एंड इरोड landscape and create hollow space that get filled with ice. When the ice melts, it becomes a glacier lake. मतलब जब ग्लेशियर आता है रिवर के साथ बहकर तो वहाँ से वो टूट कर आया है, जहाँ से वो आइस का टुकड़ा आया वो वहाँ से टूट गया, टूट कर वो वहाँ से हट गया, इरोड मतलब वहाँ से हट गया, तो लैंडस्केप में और वहाँ पर से हटा तो वो वाली जगह क्या हो गई? होलो हो गई, खाली सी हो गई ना। तो होलो स्पेस जब वहाँ से हट गया तो गेट फिल्ड विथ आइस, फिर बाद में जब रिवर या कोई भी दूसरी आइस जब आई वहाँ पर तो व्हेन द आइस मेल्ट्स इट बिकम्स द ग्लेशियर लेक। और जब आसपास की माउंटेन से आइस बह के आएगी, पानी जब बह के आएगा, मेल्ट होगा तो उस होलो स्पेस में क्या हो जाएगा? वो भर जाएगा, तो वो क्या होगी? हमारी, समझ में आया? फिर है अपने सर्क्यूज, सर्क्यूज है अपने as glacier move they create deep hollow space in the shape of an armchair. These landforms are known as circuits. कुछ नहीं है इसमें भी। ऊपर से माउंटेन से जब ग्लेशियर आ रहे हैं तो वहाँ से बहते बहते धीरे धीरे आ रहे, तो होलो डीप मतलब गहरे, यहाँ पे जो स्पेस किया वो उतना नहीं था, ये एकदम माउंटेन जितना गहरा सा स्पेस क्रिएट करते जा रहे हैं। शेप ऑफ आर्म चेयर, यानी आर्म चेयर मतलब होता है ना अपनी नॉर्मल जिस पे आर्म रेस्ट होता है, वैसा सा देखो माउंटेन का शेप की बने ना, जैसे ये है अपना माउंटेन का अपर साइड है ना, ऊपर माउंटेन देखो, तो यहाँ देखोगे इस तरीके से यहाँ पर आर्म रेस्ट टाइप का थोड़ा सा लैंडफॉर्म में बहता हुआ सा दिख रहा है ना, ये देखो ये और ये, तो ये इस तरीके का आर्म चेयर टाइप का शेप बना रहा है और ज़्यादा क्या है? डीप है, होलो है। तो दीज लैंडफॉर्म आर नोन एज सर्क्यूज, ठीक है, यानी चेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट है अपना ग्लेशियर मोराइन। ग्लेशियर मोराइन, ग्लेशियर्स डिपॉजिट रॉक्स एंड सेडिमेंट्स एज दे फ्लो फॉर्मिंग अ लैंडफॉर्म कॉल्ड ग्लेशियर मोराइन। यानी कि जब ग्लेशियर, ये तो सारा हटने इरोड 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 वाला चल रहा था, ये भी इरोजन ये भी इरोजन, यानी ग्लेशियर लेक भी इरोजन की वजह से और सर्क्यूज भी इरोजन की वजह से। पर जो ग्लेशियर मोराइन है वो डिपोजिशन की वजह से बन रहा है, यानी जब ग्लेशियर डिपोजिट रॉक्स एंड सेडिमेंट्स एज दे फ्लो फॉर्मिंग अ लैंडफॉर्म, तो वो फ्लो होके जब नीचे आ रहे हैं तो एक नया तरीके का लैंडफॉर्म वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। देखो ये, तो ये जो नया क्रिएट कर रहे हैं बहकर डिपॉजिट होकर, तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? ग्लेशियर मोराइन। तो अपना जो ये चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ, उसका एक्सोजेनिक फोर्सेस वाला अभी आज अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। एंडोजेनिक फोर्सेस अपना ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है। और तो ये अपना ये जो चैप्टर है वो आज यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप होता है। तो अपना वीडियो भी यहाँ पर क्या होता है? फुल स्टॉप।